नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आपका स्वागत। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दो तस्वीरें आज देश की सुर्खियों में दिन भर बनी रही और इन्हीं दो तस्वीरों पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं। एक तस्वीर आई है देश की संसद के बाहर से, संसद परिसर से, जहां सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों की तस्वीर पर हर तरफ चर्चा हो रही है। और दूसरी तस्वीर आई है बीती शाम दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से, जिस होटल में धूम धड़ाके के साथ, गाने बाजे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर सौरभ दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रानका समेत तमाम वहां के मौजूद उनके वॉलेंटियर्स जश्न मना रहे हैं। दोनों तरफ जश्न मना। संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एनडीए और भाजपा के सांसद जश्न मना रहे हैं, बहुत अप्रत्याशित है। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के लड़के सौरभ दास हो, उनके वॉलेंटियर्स हो, वो 5 सितारा होटल में नाच गाने के साथ जश्न मना रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, यह खास बात है। सीजेपी और उसके समर्थक कह रहे हैं ये कैसा जश्न है भाई, धर्मेंद्र प्रधान तो फेल हुए हैं और इसलिए उनका इस्तीफा दिया गया है। और उनके फेल होने पर, उनके इस्तीफा देने पर यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों जश्न मना रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं का क्या कहना है? भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि ये देखो, ये है सीजेपी वाले जो कल तक कह रहे थे कि 20 नीट के छात्रों की देश में जान गई है, उन्होंने खुदकुशी की है और ये पूरा जो देश भर में बवाल मचा उन 20 छात्रों के इंसाफ के लिए था। लेकिन अगर छात्रों की मौत का दुख होता तो क्या इस तरीके से जश्न मनना चाहिए? यह सवाल भाजपा वाले दाग रहे हैं, मेरा नहीं है, मैं अलग बात करूंगा। अब बात करते हैं दोनों पक्ष की। पहली बात सीजेपी वालों की कर लेते हैं। देखिए, अब सीजेपी का पूरा जो रोल काल रहा, जो पूरा उनका 50 दिनों का देश में प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से 6 जून से अभिजीत दिपके भारत आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वामपंथी विचारधारा का जो पूरा समुंदर रहता है उसके सैलाब में ये सीजेपी बहता है। ना इन्हें राष्ट्र से कुछ लेना देना है, ना इन्हें सनातन से लेना देना है, और ना ही इन्हें नीट के एग्जाम में खुदकुशी करने वाले 21 छात्रों की संवेदनशीलता से कुछ लेना देना है। यह संवेदनहीन है। इनका एक लक्ष्य था कि हम जिस मांग को लेकर आए हैं, हम उस मांग को बस पूरा करवा लें, उसका क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, हमें कोई लेना देना नहीं। अब उसके लिए हमें क्या करना था? हमें देश को संवेदना में लाना था, देश को संवेदनशील बनाना था, भावनात्मक बनाना था, उनसे सिंपैथी बटोरना था। तो हमने 21 बच्चों का जिक्र किया नीट का। नीट में खुदकुशी हो गई, 21 बच्चों की जान चली गई और उसे पूरा माहौल बनाया गया, ठीक है, सारा वहां पर खेल खेला गया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब इस्तीफा हो गया तो अगले दिन पार्टी मनाई गई। शबाब, शराब, कबाब, क्या क्या नहीं था, क्या पता क्या था। कुछ लोग तो कह रहे हैं ड्रग्स भी थी, हो सकता है भाई, क्योंकि ये तो कहते हैं कि ये जो जेनजी जनरेशन है इसके लिए तो सब कुछ कूल है, ड्रग्स, ड्रिंक, इट्स ऑल कूल मैन, इट डजंट मैटर। अब बोलते हैं ऐसा, मैंने तो सुना है। सीजेपी का पक्ष आया है कि ये जेनजी है और ये इसी अंदाज में जश्न मनाता है, कोई आपत्ति नहीं है जेनजी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट में हजारों मासूम छात्रों ने लाठियां खाई हैं। यह बात एक्सेप्टेबल है जो इनके बहकावे में आए थे, क्योंकि सीजेपी तो कभी मैदान पर उतरा ही नहीं। सौरभ दास कभी मार्च करते हुए नजर नहीं आया, आशुतोष रानका कभी पुलिस की लाठियों से जूझता हुआ नजर नहीं आया, और अभिजीत दिपके तो ट्रक से नीचे नहीं उतरे। लाठियां खाने वाले कौन थे? वो यूपी बिहार के छात्र, जिन्हें लगा था कि जंतर मंतर के इस मंच से उनके न्याय की आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने लाठियां खाई, संघर्ष किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, और जब इस्तीफा आ गया तो ना तो उनकी लाठियों पर कोई जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचा सीजेपी की तरफ से, ना उनको कोई शाबाशी देने पहुंचा। ये सब अपनी टीम को लेकर, जो टीम इनकी इन्फ्लुएंसर्स की थी, जो पूरा प्रोपेगेंडा रस्ती थी, उसे लेकर नाच गाना गाया जा रहा है।
भाई देश में अगर आप 21 छात्रों की मौत पर ये पूरी जंग लड़ रहे थे, तो फिर ये नाच गाना कैसा? आपने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है? क्या उन 21 बच्चों को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इंसाफ मिल गया? क्या उन्हें मुआवजा मिल गया? अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नाच गाना क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार जीत गया, हमने सरकार को परास्त कर दिया। यह जीत और हार सिर्फ इस महीन रेखा के इर्द गिर्द थी। ये 21 बच्चों के इंसाफ की कहानी नहीं थी। खैर, मनाए जश्न, जिसका भाई पूरा स्वरूप ही अभद्रता और अश्लीलता में सिमटा हुआ है। अगर वो जश्न भी बना रहे 5 सितारा होटल में तो क्या आपत्ति। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं संसद परिसर की तस्वीर पर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं 25 जुलाई को। आज संसद परिसर में पहुंचे तो उनको साफा पहनाया गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने बोला क्या हो रहा है, ये साफा पहनाया जा रहा है। एनडीए के सांसद कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान के लिए सोशल मीडिया पर भाजपा एनडीए के सांसदों की पोस्ट की बहार है। सब कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान बहुत बढ़िया काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने मुगल जो पूरा सिलेबस था उसे उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी सिलेबस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐड करवाया। सीबीएसई की पुस्तकों में उन्होंने भारत के महान लोगों की जो गाथाएं हैं वो ऐड करवाई। हर चीज के लिए नमन। लेकिन अगर पिछले एक महीने के घटनाक्रम को देखें तो क्या यह एनडीए की जश्न मनाने की जगह बनती है कि जिस एनडीए की सरकार में, जिस भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार में उमर खालिद को बहादुर बताने वाला सौरभ दास राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा के बगल में आकर बैठ गया। जेपी नड्डा को उनसे हाथ मिलाना पड़ा। जेपी नड्डा को उन्हें बधाई देनी पड़ी कि भाई देखो धरना खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। यह शर्म है भाई, यह शर्म है कि देश विरोधियों को आपने अपने बगल में बैठाया। आप बैठाने पर मजबूर हुए। जेपी नड्डा भाजपा के सांसद हैं, राज्यसभा के नेता सदन हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। जितेंद्र प्रसाद दोनों साथ में बैठे थे, सौरभ दास और आशुतोष रानका। जो सौरभ दास कहता है कि भाजपा और संघ के गुंडों ने आकर वहां पर उपद्रव किया, वो सौरभ दास जेपी नड्डा के बगल में। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद जश्न मना रही है। 130 पुलिसकर्मी, आरएएफ के जवान और वहां जो थे उनकी खोपड़ियां खुल गई, घायल हैं, घायल हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जश्न मन रहे एनडीए के खेमे में। करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई। कितनी पुलिस की वैन, पुलिस की गाड़ियां, दिल्ली की व्यवस्था तबाह कर दी गई। उसमें जनता का पैसा जा रहा है। जश्न मन रहा है धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। न सनातन को देने वाली गालियां रोकी गई, न भारत मां को अपमानित करने वाली वहां पर जो पूरी महिलाएं निकली थी वामपंथी, ना उन्हें रोका गया, ना प्रधानमंत्री को पड़ने वाली गालियां। हैरानी है, एनडीए आज जश्न मना रही है, लेकिन किस बात का भाई, किस बात का जश्न? अब कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, देश को बचाने के लिए, देश को भीषण हिंसा में जाने से रोकने के लिए इस्तीफा दे दिया। सवाल ये उठता है कि भीषण हिंसा की परिस्थिति में देश को पहुंचाया किसने? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो फिर गृह मंत्रालय से हुआ कि अगर आज 1 लाख की भीड़ या 10 लाख की भीड़, मैं कह रहा हूं 50 लाख की भीड़ इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई कि वो कभी भी संसद के भीतर घुस सकती है, तो भाई इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ, जिसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय है। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये आतंकवादी की गलती है। अरे आतंकवादियों का काम है आतंक फैलाना, लेकिन उनके आतंक को परास्त करना तो आपकी जिम्मेदारी थी, जहां आप फेल हो गए। इस फेलियर का जश्न मना रही है भाजपा। इस कदर मतलब व्यक्तिवाद में डूब गई है भाजपा। और भाई ये मंत्री, ये इस्तीफा, ये मंत्रालय, इसकी जद में भाजपा कब से फंसने लगी? ये तो वही भाजपा है ना जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात होती थी कि राष्ट्र और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आज भाई व्यक्तिवाद पर इतनी चर्चा क्यों? धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री थे, दबाव बढ़ा, उनके डिपार्टमेंट में पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं 2 बार हुआ, छात्रों का गुस्सा आया, ठीक है आपने इस्तीफा दिया, बात खत्म। अब ये क्या शो ऑफ हो रहा है,
ये क्या प्रदर्शन हो रहा है? भाजपा किसे दिखा रही है? अपने आप को दिखा रही है या देश को दिखा रही है? भाई अगर जश्न मनाना सीजेपी का गलत है तो भाजपा का कितना सही है? क्या 130 जवानों के दर्द पर मैं कहूंगा कि यह नमक छिड़कना नहीं है भाजपा की ओर से? जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी खाई आप तो रोक नहीं पा रहे थे, आपने तो उन्हें बना करके रखा था कि ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना है। यह उस पर जश्न मन रहा है, 130 जवानों के लहू बहने पर जश्न मन रहा है। यह पूरा देश जो पिछले एक हफ्ते से यह सोचता रहा कि मेरे देश का क्या होगा, उस पर जश्न मन रहा है। विदेशी ताकतों ने अपना खेल दिखा दिया, आपकी चौखट पर आ गए, उस पर जश्न मन रहा है। यह अपने आप में बहुत निंदाजनक है। और मुझे लगता है कि आप भाजपा के समर्थक हों या विरोधी हों, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी यह जश्न वाली पूरी रीत से अपने आप को दूर करना चाहिए। यह जश्न का नहीं, यह आपके लिए आत्ममंथन का समय है कि कल के वामपंथी छोकरे उमर खालिद के जयकार लगाने वाले आपके चौखट तक पहुंच गए और आपके बगल में आकर बैठ गए। आत्ममंथन कीजिए, आत्ममंथन, जश्न मत मनाइए। और सीजेपी का मैं क्या कहूं, सीजेपी का मैं क्या कहूं, वो तो है वामपंथी, उनकी तो शुरुआत ही होती है शबाब और शराब से। उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन के दौरान दिखाया भी है करके कि उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता रहती है, सिर्फ गाली रहती है, सिर्फ देश विरोध रहता है, सनातन के प्रति क्रोध रहता है। तो एक दूसरे के खिलाफ अगर आरोप लगाने हैं तो पहले अपने आप को आप साफ कीजिए।